हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो पेपर है हाई स्कूल परीक्षा 2024 गणित का पेपर हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि सभी का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। आप लोगों को मिला लेना है कि आपके कितने नंबर का आपने पेपर किया है और जो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से आपके कितने नंबर सही हैं और कितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं। उसी के आधार पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको मिला लेना है कि आपने कौन कौन से आंसर लगाए हुए हैं। देखिए, पहला विकल्प था प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो इसका जो सही समय था, इसका सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन। जिसने बी ऑप्शन लगाया उसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है बिंदु है, नेक्स्ट है कि बिंदु पी 3 और 2 और क्यू ऋण 2 ऋण 3 के बीच की दूरी है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7.07 लगभग। ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट विकल्प था द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर है एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा, जिसने भी ये लगाया ये सही आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रैखिक समीकरण युग्म। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट विकल्प था कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये था सी वाला आंसर। ठीक है। ये जो सी वाला आंसर है, जिसने भी ये किया है उसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है जो विकल्प था द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा b वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0 से। इसका मतलब है हमारा जो चौथा आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी ऋण 3 कॉमा ऋण 1/2 कॉमा 2 और का 11वां पद है। जिसका सही आंसर हो जाएगा 22। तो जितने जिसने भी स्टूडेंटों ने ये विकल्प लगाए हैं उनके सभी विकल्प सही हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम देखते हैं खालिस्तान को। तो द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र क्या है। तो हमारा जो द्विघात सूत्र है ये हो जाएगा, इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ये इसका सूत्र होता है। यदि आपने ये लिखा है तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर समांतर श्रेणी में 7, 13, 19, 205 के पदों की संख्या है। तो ये सही आंसर है। इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा 34 आंसर है इसका सही। ठीक है। इसके बाद सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। यदि आपने समबाहु लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ जो खालिस्तान है वो है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के चाप की लंबाई होती है। जिसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 2πr। यदि आपने ये लिखा है तो आपका आंसर सही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो खालिस्तान है तो वो है √3 एक खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात होती है। तो ये कहलाती है बहुपद की घात। क्या कहलाती है, बहुपद की घात। यदि आपने इन खालिस्तानों में ये आंसर लिखे हैं तो आपके सभी आंसर सही हैं। तो आपको मिला लेना है कि आपको 30 में से कितने नंबर मिलते हैं। इसी चैनल पर आप लोगों के लिए इंग्लिश की भी तैयारी करवाई जाएगी। जो इंग्लिश का पेपर है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं
और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से सत्य और असत्य के लिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो इसका हमारा जो ये जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो सत्य असत्य है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दिए हुए प्रेक्षणों का वहमान जो सबसे अधिक बार आता है वो माध्य कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो माध्य नहीं कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा जो परिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सत्य सत्य। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर घन है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। तो ये आर गोले की त्रिज्या है, तो ये गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, असत्य। ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंटों ने ये लगाए हुए हैं तो उनको सभी को फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि गलत होते हैं तो आप नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है जोड़ियाँ मिलाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा पहले की जोड़ी हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखते हैं टेन 30 का मान। टेन 30 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3। तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है θ/360 पाई आर वर्ग। तो ये हमारा बी नंबर का सही हो जाएगा। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर घन। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर की जोड़ी। फिर साइन स्क्वायर, तो ये देखिए एक सरसमी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, जो 5 नंबर का है 5 नंबर की जोड़ी बन जाएगी। और लास्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जितने भी ये जोड़ी लगाई हैं उसका ये सही है और उसको 6 में से 6 नंबर ही मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो 5वां प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, अंतिम प्रश्न है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखनी थी। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल को। तो 2 पाई आर θ/360 2 पाई आर, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर AP में nवा पद ज्ञात करने का, तो ये होता है a + n-1 × d। फिर आधारभूत समानुता जो समानुपातिकता प्रमेय था ये है थेल्स प्रमेय, तो ये लिखना था। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखनी थी। तो वृत्त की छेदक रेखा जो परिभाषा लिखनी थी, तो ये देखिए ये आपको इसमें दी गई है, ये दी गई है। ठीक है, तो यही लिख देनी थी, ये छेदक रेखा की परिभाषा थी। और इसके बाद था द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र हमें लिखना था। तो ये हमारा जितने भी ये लिख दिए होंगे तो उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोगों को आपका जो अगला पेपर है वह इंग्लिश का है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।